अभिनंदन आभार। मैं हूं अमिताभ बच्चन और यह है ज्ञान का 10वां अध्याय, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, बचपन में एक जादुई सिंहासन की कहानी पढ़ी थी मैंने। उस सिंहासन पर जो भी बैठता था उसके अंदर अद्भुत शक्तियां आ जाती थी और वो कुछ भी हासिल करने में सक्षम हो जाता था। कहानी में सिंहासन एक कल्पना थी, लेकिन यहां का सिंहासन जो है वो हकीकत में चमत्कारी है। ये हॉट सीट है। ये जो हॉट सीट है ये किसी भी जादुई सिंहासन से कम नहीं है। पिछले 18 सालों से सैकड़ों खिलाड़ियों को उनकी उम्मीद पूरी करने की अद्भुत शक्ति देती आ रही है। उनके सपनों में, उनकी आशाओं में सकारात्मक ऊर्जा भरती आ रही है। उनका आत्मविश्वास दुगना करती आ रही है और हर खिलाड़ी को जिंदगी की हर जंग जीतने के लिए तैयार करती आ रही है। ये कुर्सी उम्मीदों की कुर्सी है और उस उम्मीद की कुर्सी पर बड़ी उम्मीदों के साथ बैठे हुए हैं कलसारी गुजरात से आए एक ग्राफिक डिजाइनर, इनका नाम है संदीप सावलिया। संदीप जी कल हमारे साथ खेलते हुए एक लाइफलाइन की मदद से 3000 जीत चुके थे। आज खेल की शुरुआत हम इन्हीं के साथ करेंगे। संदीप जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। तो आज का एक नया दिन है आपके साथ संदीप जी। जी सर। कल जब आपके साथ खेल रहे थे तो एक लाइफलाइन ऑडियंस पोल आपने इस्तेमाल कर ली थी। हाँ। और आप पहुंच गए हैं 3000 रुपए पे। हाँ। कल से लेकर आज तक भोजन किया कि नहीं आपने? हाँ, कर लिया था। क्योंकि जब हम पिछली बार आपसे मिले थे हाँ। तो आपने बोला था कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। हाँ। यानी सब्जी वब्जी नहीं खाते हैं। आपने कभी जिंदगी में सब्जी खाया ही नहीं है। नहीं। जानते हैं आप? दही रोटी और खिचड़ी है ना भी? दही रोटी और खिचड़ी खाते हैं ये। अब क्या बताएं आपके बारे में। खाने की चीजों को हम अलग कर देते हैं। हरी सब्जियां नहीं खाता हूँ, पल्सेस के जो दाल वगैरह सब कुछ आते हैं वो सब खाता हूँ। अच्छा, दाल वगैरह खा हाँ। लेते हैं। सिर्फ हरी सब्जियां नहीं खाता हूँ मैं। हाँ। हरे रंग से आपको कोई हरे रंग मतलब हरी कलर से मतलब है जैसे कि आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं। लग रहा है क्योंकि हरे रंग की कमीज पहने हैं। ओके संदीप जी, पिछली बार जब आए थे तो हम आपके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी। हाँ सर। और जो हमारी टीम ने एक वीडियो बनाया है आपके ऊपर, पहले उसे देख लेते हैं फिर गेम को आगे बढ़ाते हैं। एक वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। मेरा नाम संदीप सावलिया है और मैं कालसारी गांव से हूँ जो गुजरात में आया हुआ है। मेरी उम्र है 28 साल और मैं एक ग्राफिक डिजाइनर की जॉब करता हूँ। मेरा बचपन है पूरा कालसारी गांव में ही निकला हुआ है। वहीं पे ही प्राइमरी एजुकेशन और हाई स्कूल एजुकेशन वगैरह सब कुछ वहीं पे ही हुआ है मेरा। जब पिताजी ने मना किया कि नहीं अब तुम्हें पढ़ाई छोड़नी है और डायमंड पॉलिशिंग ही करना है, तो मैंने बताया कि वो मेरे बस की बात नहीं है, मुझे सिर्फ पढ़ना ही है। जब फाइन आर्ट्स कॉलेज के एडमिशन के लिए वो इंटरव्यू कॉल लेटर मुझे हाथ में आया और साथ में लिखा था कि जब इंटरव्यू के लिए आए तो 25,000 रुपये फीस साथ में लाने हैं। और गांव के जो कुछ फाइनेंशियली कैपेबल लोग थे उन लोगों ने हेल्प की थी। तो ये जहाँ तक मैं अभी पहुँचा हूँ, जो भी ये हेल्प मिली है उसमें मेरे खालसारी गांव के लोगों की जितनी भी हेल्प मिली है उसका मैं आभारी हूँ। क्योंकि अगर उन लोगों ने हेल्प नहीं की होती तो आज शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता हूँ। मैं जितनी भी रकम जीतता हूँ तो उसमें से 20% तक मैं गांव के लिए अलग से ही रखना चाहता हूँ। जो तकलीफें मैंने झेली है वो मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव का कोई और बच्चा ना झेले। बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया सर जी। बधाई आपकी सोच को कि आपने सोचा है कि जो भी आप यहाँ से जीत के जाएंगे कुछ प्रतिशत उसका आप अपने गांव के बच्चों के लिए देंगे ताकि उनको वो दिक्कत ना हो जो आपको हुई। जो मुझे हुई है कि हाँ। आपने कहा कि आपके पिताश्री ने कहा कि आगे आपको शिक्षित नहीं करेंगे वो। हाँ। डायमंड पॉलिशिंग का जो काम है उसमें आप लग जाइए, लेकिन आपने जिद की। हाँ। हम अपने आप को शिक्षित करना चाहेंगे। हाँ। और आपने उस ओर अपना कदम बढ़ाया। हाँ सर। लेकिन जैसा अभी आपने कहा कि 25,000 रुपये फीस लग गई। हाँ। और दोस्तों ने आपकी मदद की। मतलब दोस्तों ने नहीं, ये जो मेरे स्कूल के टीचर्स वगैरह थे और गांव वाले जो थे उनमें फाइनेंशियल जो भी कैपेबल रहते हैं उन लोगों ने मिलके मतलब फंड इकट्ठा कर दिया था। जब ये कॉल लेटर मेरे पास आया था जिस दिन, तो उसके बाद 1 महीने बाद वहाँ पे जाना था एडमिशन के लिए।
तो उसमें कॉल लेटर में मैंने देखा कि 25,000 फीस लिखी हुई थी। तो उस वक्त उस दौरान में क्या 30 रुपये में कंप्यूटर एजुकेशन भी मिलता था, तो मैं वहाँ पे भी नहीं जा सकता था क्योंकि घर से 30 रुपये भी नहीं मिलते थे। तो फिर सोच लिया कि अगर 30 रुपये भी महीना नहीं कर सकते तो फिर 25,000 की तो बात करने की बात ही गलत है। 30 रुपया महीना? 30 रुपये महीना। कंप्यूटर की फीस इतनी थी पर फिर भी मना करना पड़ा था मुझे, मतलब घर से। कंडीशन ऐसी थी, ऐसा नहीं था कि मतलब देना नहीं था, क्योंकि वहाँ पे क्या जो मेरी माताजी है वो मतलब गांव में मजदूरी वगैरह करती थी, तो 30-40 रुपये मजदूरी उस टाइम पे मिला करती थी। और जो मेरे फादर थे वो मतलब वो एक बीमारी थे उनको पाइल्स के, तो वो डायमंड पॉलिशिंग का और खेतीबाड़ी का वर्क नहीं कर सकते थे। तो फिर और कोई ऑप्शन तो था नहीं वहाँ पे काम का, तो वो घर पे ही रहते थे। ऐसे 13 साल ऐसे ही चला था। तो 13 साल तक मेरी मम्मी जो है वो मतलब जो भी काम मिलता था, बर्तन मजदूरी वगैरह सब कुछ कर लिया करती थी। और मेरा भाई भी यहाँ पे आया हुआ है, तो वो 5वीं तक ही पढ़ा है, वो डायमंड पॉलिशिंग में ही था, तो कुछ सपोर्ट वो करता था। तो इसी तरह घर का और मेरा सबका खर्चा चलता था। बचपन से आपने इतना संघर्ष किया। हाँ सर। अपना गांव जो है आपका, हाँ उसमें जितने भी आपकी उम्र के लोग हैं या आपसे हाँ। कम उम्र के लोग हैं, वो अधिकतर क्या काम करते हैं? अधिकतर सबसे ज़्यादा तो पहले वो डायमंड पॉलिशिंग में ही होते हैं, फिर जिनके अपने खुद के खेत होते हैं वो खेती बाड़ी करते हैं। पर ज़्यादातर लोग वही डायमंड पॉलिशिंग में ही है, या तो गांव में करते हैं वो डायमंड पॉलिशिंग साइड में कोई छोटे बड़े सिटी में, या फिर ज़्यादातर लोग सूरत में होते हैं। तो ये स्कूल वगैरह जाने के लिए रुकावट है या फीस नहीं भर पाते हैं इसलिए नहीं जाते? नहीं, पर क्या होता है कि मतलब वहाँ पे एक इस तरह की मेंटालिटी है कि अगर हम पढ़ते भी है तो आगे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, और इतना खर्चा करने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि कहीं कोई भी जॉब अच्छी मिल जाएगी वगैरह। एजुकेशन का इतना मतलब वहाँ पे अभी है नहीं वो। जी। अगर वो खर्चा कर भी लेते हैं तो फिर क्या होता है, फाइनेंशियली वो सब लोग कैपेबल नहीं होते इतने कि बाद में इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टरी ऐसी कोई ऊंची डिग्री आ जाए। कोई स्कॉलरशिप वगैरह ऐसी कोई सुविधा नहीं है वहाँ? स्कॉलरशिप वगैरह होती है, पर उसके लिए स्कॉलर भी होना चाहिए, हर एक तो होगा नहीं। हाँ, सही कहा आपने। और उसमें जनरल कोटा के लिए और अलग से व्यवस्था होता है, तो वो मतलब स्कॉलरशिप। अपने गांव में क्या आप सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? मेरे गांव में तो मेरी प्राइमरी और हाई स्कूल एजुकेशन हुई थी, और मैं ड्राइंग्स वगैरह बनाया करता था। और वहीं से फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बने? हाँ। संदीप जी, आपकी कहानी सुनकर हम बहुत प्रभावित हुए हैं थैंक यू सर। कि घर से फिर भी आपको इजाज़त नहीं मिली, फिर भी आपने कहा कि नहीं, मुझे अपने आप को शिक्षित करना है। और आज आपने जैसा कहा हाँ हाँ, कि उसी शिक्षा की वजह से आज आप यहाँ पर। हाँ। बहुत बहुत बधाई आपको, एक बार फिर अभिनंदन करते हैं। शुक्रिया सर। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि संदीप जी अपने भाई साहब को यहाँ लाए हैं। इनका नाम है अनिल, इनके कंपेनियन के रूप में आए हुए हैं। अनिल जी नमस्कार, और एक बार फिर आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और जोड़ीदार के रूप में ये लाए हैं हेमल शाह जी को। हेमल जी इनको फेसबुक में मिले और तब से इनकी मित्रता बढ़ी, और आज आप यहाँ एक जोड़ीदार के रूप में आए हैं। लेट्स प्ले। गेम के रूल्स आपको तो पता हैं। हाँ सर। और हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइजर हैं श्री पंकज पचौरी जी, हाँ, उनको एक बार हम चाहेंगे कि वो यहाँ आ जाएं। पंकज जी प्रस्तुत होइए हमारे सामने, आपका परिचय करवा दें हम एक बार फिर यहाँ की जनता से। प्रणाम करता हूँ आपको पंकज जी, और स्वागत हमारे कार्यक्रम में एक बार फिर। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारी शुभकामनाएं संदीप जी के साथ ये बहुत आगे बढ़ें, और जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है उसका इनको सिला मिलना चाहिए। और मैं इनको बधाई देता हूं कि इतने संघर्ष के बावजूद इनके चेहरे पर मुस्कान है और इनके दिल में उम्मीद है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। तो संदीप, आज का खेल शुरू करते हैं। 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था आपने। अब आ रहा है आपके इस खेल का चौथा प्रश्न। 5,000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न 5,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आमतौर पर हीरे को किस इकाई में तोला जाता है? द वेट ऑफ डायमंड्स is usually measured in what? Options are A, तोला, B, कैरेट, C, माउंड, या D, ट्रॉय। बी कैरेट। B, कैरेट। ताला लगा दें। लगा दें। B, कैरेट पे ताला लगाइए। कंप्यूटर जी is absolutely right। 5,000 जीत गए आप। मीट्रिक प्रणाली में कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है, और एक दूसरा यूनिट जिसका नाम भी कैरेट होता है वो सोने की शुद्धता को दर्शाता है। सही उत्तर आपका। आगे बढ़ते हैं, खेल का पहला पड़ाव आ गया। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये शख्स किस नेता के बारे में बात कर रहे हैं? अभी एक ऑडियो क्लू है, वीडियो। आवाज सुनाई जाएगी। दिस पर्सन इज टॉकिंग अबाउट विच लीडर। ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी। मैंने उन्हें कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए देखा है, संवरते हुए देखा है, निखरते हुए देखा है। मैंने उन्हें
वन ट्रैक माइंड देखा है। क्रिकेट खेली तो पूरी संपन्नता से, छोटी छोटी चीजों से पूर्णता मिलती है और पूर्णता कोई छोटी चीज नहीं है, वो पूर्णता से खेली। पॉलिटिक्स की तो 26 साल लगे, एक सीट से स्क्रैच से शुरू किया और आज प्रधानमंत्री बने। सुन ली आवाज? हाँ। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने और आपके ऑप्शन हैं ये: ए मोहम्मद अजहरुद्दीन, बी कीर्ति आजाद, सी इमरान खान या डी मंसूर अली खान पटौदी। सी इमरान खान। सी इमरान खान श्योर है? ताला लगा दिया जाए? हाँ। तो मिलो जी, सी इमरान खान पे ताला लगाया जाए। अरे कौन बात कर रहा था आपको पता है? नहीं, कैसे फिर अनुमान लगाया आपने कि ये इमरान खान होना चाहिए? एक तो क्रिकेट खेलने की बात हुई, दूसरे प्रधानमंत्री बने, तो ये इनमें से 3 लोग हैं वो प्रधानमंत्री नहीं है। ये जो इमरान खान है वो रिसेंटली अभी पाकिस्तान के सही उत्तर आपका, वेल प्लेड, 10,000 रुपए जीत गया। ये जिनकी आवाज थी ये थे नवजोत सिंह सिद्धू। हाँ। नवजोत सिंह सिद्धू पूर्व क्रिकेटर इमरान खान के बारे में बात कर रहे हैं। इमरान खान 18 अगस्त 2018 को पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री बने। पहला पड़ाव पार कर लिया। 45 सेकंड से अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड अगले 5 प्रश्नों के लिए। अब आ रहा है छठा प्रश्न, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। जूझिए इसके साथ और आगे बढ़िए संदीप जी। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के इनमें से किस राज्य में समुद्र तट रेखा की लंबाई सबसे कम है? Which state of India has the shortest coastline? ऑप्शन सुनिए: ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा, डी वेस्ट बंगाल। साठ सेकंड है, 3 लाइफलाइन है। ए गोवा। श्योर है? हाँ। ताला लगा दिया जाए? हाँ। गोवा ए, ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही है, आप 20,000 जीत गए। वेल प्लेड संदीप जी। ये तस्वीर देखिए, इसमें देखिए आपको पता चलेगा। मेनलैंड गोवा हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 105 किलोमीटर्स। गोवा देख रहे हैं, नीला है वहां पर। और शॉर्टेस्ट अमंग द कोस्टल स्टेट्स महाराष्ट्र का है अप्रॉक्सीमेटली 897, ये देखिए। और उड़ीसा है 667 किलोमीटर्स, दिख रहा है आपको। और वेस्ट बंगाल 663। गोवा बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 7वां प्रश्न आ रहा है, 40,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। 40,000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न संदीप जी, स्क्रीन पर ये रहा। ये गाना किस फिल्म से है? फिल्म वगैरह तो देखते होंगे आप। कम देखता हूँ पर। अब ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, इसका सही उत्तर बताइए। ऑप्शन है: ए बरेली की बर्फी, बी हिंदी मीडियम, सी बद्रीनाथ की दुल्हनिया या डी राब्ता। ऑप्शन ए बरेली की बर्फी। बरेली की बर्फी। फिल्म देखी थी कि नहीं आपने? ये इस मूवी का आपने भी कुछ मतलब उन लोगों को कंपेंसेशन दिया था कि अच्छी बने, ऐसा अच्छा वर्क किया, ऐसा कुछ सुना था मैंने। सुना था आप? हाँ। ताला लगा दिया जाए? हाँ। बरेली की बर्फी है, ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही उत्तर है आपका, वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। 40,000 रुपए जीत गए हैं आप। इस गाने का नाम था स्वीटी तेरा ड्रामा। आजकल गाने के जो शीर्षक होते हैं ना, अजीब व गरीब होते हैं। स्वीटी तेरा ड्रामा, अंग्रेजी शब्द जो है वो हमारे हिंदी गानों में आ गए हैं। फिल्म का नाम था बरेली की बर्फी और इसमें काम किया था कृति सनन ने, आयुष्मान खुराना ने और राजकुमार राव ने, और तीनों ने अद्भुत काम किया था। हमने ये फिल्म देखी थी भाई साहब। हाँ, वही बताएं कि आपने कुछ कंपेंसेशन भी दिए थे, ऐसा कुछ मतलब उसको सराहा था उस मूवी देख के, ऐसा सुना था मैंने। कॉम्प्लीमेंट दिया। कॉम्प्लीमेंट्स। हाँ, कॉम्पनसेशन तो लगा जैसे कि हमारे जेब से हमने उनको निकाल के दे दिया। मिस्टेक हो जाती ना। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इनका काम हमें इतना पसंद आया कि हम इनको एक चिट्ठी लिखे। हाँ, मैंने वही सुना था। और गुलदस्ता भेजे थे हम इनको। ये सब बहुत कलाकार अद्भुत हैं और पिक्चर भी बहुत बढ़िया थी ये बरेली की बर्फी।
एक प्रश्न और पूछ लूं आपसे, पूछ लीजिए। आपकी जिंदगी में कोई स्वीटी है क्या? स्वीटी है ना? हैं? हाँ स्वीटी है, घर पे ही है अभी। घर पे है? हाँ अच्छा, अभी अच्छा। दूसरी स्वीटी आएंगी। हाँ, वो नहीं आई, क्या वजह है? नहीं मेरी वाइफ है, वो प्रेग्नेंट है। ओहो, हाँ तो अभी अभी ये जो केबीसी की डेट्स है उसी डेट्स पे उसकी डिलीवरी डेट के आ गई है। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। आपका ब्याह हुआ तो ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? लव मैरिज चाहिए। लव मैरिज थी। कहाँ मिले आप लोग? हम कॉलेज में मिले थे, फाइन आर्ट्स कॉलेज में। मेरी जो फैमिली है उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से सामने बहुत ऐसे वो लोग हाई फाई थे, जैसे कि आपकी पुरानी मूवीज में हुआ करता था ना हाँ हाँ। कि ये लो चेक और मेरी बेटी की जिंदगी से निकल जाओ। सर, आप हमारी पुरानी पिक्चर देखते थे? नहीं वो तो देखिए ना सर। सर, जैसे जैसे प्रश्न बढ़ते जा रहे हैं ना, मैं आपका बहुत बड़ा फैन होता जा रहा हूँ। तो मेरा मतलब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी मैरिज के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन दोनों की सेम नहीं होती। तो कोई भी बाप अपने मतलब ये रिश्ते के लिए हाँ बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि जो मेरे गांव में घर वगैरह है तो पूरा कच्चा मकान है। हम उससे एक रूम ही ऐसे छोटी समझ सकते हैं आप, उसमें अभी 4 लोग मुश्किल से रह सकते हैं। जब बात चली थी ये सब, तो मेरे ससुर जी है, उन्होंने मतलब उनकी साइड से इंक्वायरी की थी गाँव से कि भाई हमें पता करके बताइए कि ये फैमिली कैसा है, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, मतलब और बाकी सारे लोग कैसे हैं। तो वहाँ से नेगेटिव रिव्यू ही गए थे गांव से कि भाई फैमिली में अगर इकोनॉमिकल बात करें तो पैसे वगैरह कुछ है नहीं, और वैसे भी कुछ खास कोई नौकरी वगैरह नहीं करता है, सब खेती बाड़ी है, डायमंड पॉलिशिंग वाले ही है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा। तो फिर मेरी वाइफ ने मतलब जिद करके रखा था कि पापा आप पैसों को मत देखिए, वो मैं कुछ भी होगा मैं जितना होगा उतना मैं चला लूँगी, बट आप यहाँ पे मैरिज कर दीजिए, क्योंकि एक ना एक दिन कुछ ना कुछ तो हम लोग कर ही लेंगे, मुझे उन पर विश्वास है। ऐसा करके उनको कन्विंस किया था। वहाँ पे मतलब मेरी वाइफ के लिए डॉक्टर के, इंजीनियर के वगैरह भी रिश्ते तो आ ही रहे थे, उनकी फैमिली के जो स्टेटस है उनके हिसाब से जी। बट फिर भी मेरी वाइफ अड़ी रही थी। तो आखिर में मान गए थे। मैं वहाँ पे गया था और एक रूम में बैठा था, और मतलब मेरी वाइफ ने जो मेरे ससुर जी को ये बात बताई ना कि ये शादी करनी थी, तो सिनेरियो ये था कि मैं वहाँ पे रूम में बैठा हुआ था और दरवाज़ा एक ही था। तो वहाँ पे मेरे ससुर जी, एक ही दरवाजा हाँ, मैं अंदर था और मेरे ससुर जी दरवाजे पे आए और मेरी वाइफ ने बताया कि पापा ये वही है जिसके मैं मैरिज की बात कर रही थी। तो मतलब मेरे तोते उड़ गए कि चलो अभी, मतलब थोड़े ऐसे देखे मेरे ससुर जी ने ऊपर से नीचे तक। फिर मेरी वाइफ को बताया चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बाद में देख लेंगे, अभी मैं जाता हूँ। तो वो ऐसा बोले तो मुझे लगे कि पक्का अब तो मार ही खाऊंगा, बाहर से 4-5 बंदे लेके आएंगे और तोड़ देंगे, क्योंकि भागना चाहता था और जो दरवाजा था वो वहाँ पे वही थे, एक ही दरवाजा था, भाग भी नहीं हाँ। सकते थे आप। और मुझे ऐसा लग ही रहा था कि अभी बाहर से कोई आने ही वाला है और धुलाई होने वाली है पूरी तरह जम के। तो मैं मतलब मेंटली तैयार हो गया कि चलो कैसे भी मार पड़े, पर मैं अगर बीच में से छटक के निकल पाऊंगा तो कैसे भी भाग ही जाऊंगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बाद में वो मान गए थे। बड़ी कृपा है, हाँ। मान गए और आज आप यहाँ आ गए। हाँ। यहाँ तक आने में बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं आपके लिए। हाँ। भाई साहब, अगले दरवाजे का सामना कीजिए। ये है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए का। हाँ। तैयार हैं? हाँ सर। 80,000 रुपए, 8वां प्रश्न। संदीप जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वसंत, विनोद, महासुख, गौतम और राजेश, इन सभी भाइयों का संबंध इनमें से किस व्यापार घराने से है? वसंत, विनोद, महासुख, गौतम एंड राजेश are brothers related to which of these business families? Okay? हाँ। ऑप्शन सुनिए। ए हिंदुजा, बी अडानी, सी अंबानी या डी रुइया। बी है अदानी। बी अडानी? हाँ। श्योर है? हाँ। ताला लगाने लायक? हाँ। बी अदानी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। एब्सोल्युटली राइट आंसर, वेल प्लेड। अदानी ग्रुप जो है वो एक मेजर इंडस्ट्रियल ग्रुप है गुजरात का। इनकी इंफ्रास्ट्रक्चरल एरिया सच एज पोर्ट्स, पावर, ट्रांसमिशन, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज। शांतिलाल और शांताबेन अदानी के 5 बेटे हैं, वसंत, विनोद, महासुख, गौतम एंड राजेश। इनकी 3 बेटियां भी हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए इसका मूल्य। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? Who is the first Indian woman wrestler to win a gold medal at the Asian Games?
ऑप्शन सुनिए। ए साक्षी मलिक, बी बबीता कुमारी, सी विनेश फोगट, डी कविता देवी। सी विनेश फोगट। विनेश फोगट। हाँ। श्योर है? ताला लगाने लायक। सी विनेश फोगट पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका वर्ड। विनेश जी ने 50 किलोग्राम वर्ण के फाइनल मुकाबले में अपनी जापानी प्रतिद्वंदी यूकी इरिए को 6-2 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। विनेश फोगट इससे पहले इंचियोन एशियाई खेल में कुश्ती में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। ये हैं नीस ऑफ महावीर सिंह फोगट, ऑन हुज लाइफ दंगल फिल्म बनी थी, और हमें बड़ा गर्व है उनके ऊपर। अब हमें गर्व होना चाहिए संदीप जी, अगर आप 10वें प्रश्न का उत्तर दे देंगे, क्योंकि ये फिर खेल का दूसरा पड़ाव है, इसके लिए मिलेंगे 3-20। जी सर। इसे पाने के लिए आपको अगले प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किस वायरस का नाम मलेशिया में स्थित एक जगह के नाम से आया है? Which of these viruses takes its name from a place in Malaysia? ऑप्शन सुनिए। ए निपा, बी इबोला, सी इन्फ्लुएंजा, डी HIV। ए निपा। ई निपा। हाँ। शो है? श्योर। ताला लगाने लायक? हाँ। निपा ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। वाह क्या बात है। 3,20,000 रुपए का चेक आ रहा है आपके नाम। तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप संदीप जी। ये चेक पकड़िए, ये आपका हो गया है। निपा वायरस की पहचान मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 1998 में मलेशिया में की गई थी। इस वायरस का नाम मलेशिया की कैंपुंग सुंगाई निपा नाम की जगह से आया है। एक प्रकार का चमगादड़, हाँ। फ्रूट बैट, इसका रोगवाहक माना जाता है। वहां से ये वायरस निकला, उस चमगादड़ से। आज आप यहां से कम 3-20 तो ले ही जाएंगे। और संदीप जी, जैसा कि आप जानते हैं, यहां पर हमारी कोटि की चोटी का जो प्रश्न है उसका द्वार खुल जाता है। 7 करोड़ रुपए का 16वां प्रश्न। ये देखिए यहां पर जो धनालय खड़ा है, हाँ। सामने आपके 7 करोड़ वाला। जी सर। यहां से अब घड़ी बड़ी जी शांत हो जाएंगी। समय ही समय है हर प्रश्न के लिए। हाँ। धीरे धीरे हम उम्मीद करते हैं आप आगे बढ़ें। हाँ। 15वें प्रश्न से 16वें प्रश्न पर जाने के लिए किसी भी लाइफलाइन का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और यदि कोई लाइफलाइन बची हुई होगी तो वो डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। ठीक है सर। हाँ। ओके। बहुत जल्दी आप जवाब दे रहे हैं। जो श्योर होता है वही आंसर देता हूं मैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन मैं ये कह रहा था कि यदि आप अपने आप को शिक्षित ना करते, हाँ। तो शायद इन प्रश्नों का जवाब आप दे ना पाते या कभी सुना भी नहीं होता। इसलिए जितने भी हमारे दर्शक हैं और देखना चाह रहे हैं, और जो भी लोग ऐसा करना चाहते हैं कि अपनी संतान को आगे शिक्षित नहीं करेंगे, ये एक बहुत बड़े उदाहरण है हमारे सामने बैठे हुए। बहुत बड़े। हमारे जो अब की बार इस वर्ष की जो कौन बनेगा उसकी टैगलाइन भी आपने सुना होगा, कब तक रोकोगे? कब तक रोकोगे? तो ये बिल्कुल सही है। आपको कौन रोकेगा? कब तक रोकेंगे हम आपको? क्योंकि आप अगर अपने आप को शिक्षित करेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे, कौन रोकेगा आपको? वाह, बहुत खूब। संदीप जी, 11वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये है 6:40 का। तैयार हैं? तैयार। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस ग्रह पर ठोस सतह है? Which of these planets has a solid surface? ऑप्शन सुनिए। ए मार्स यानी मंगल, बी सैटर्न यानी शनि, सी जुपिटर यानी बृहस्पति, डी यूरेनस। इनमें से किस ग्रह पर ठोस सतह है? समय की कोई पाबंदी। हाँ, वो तो एक लाइफलाइन चली गई है, 3 अभी भी बाकी बची।
मंगल हो सकता है क्योंकि बाकी 3 बड़े गैस जायंट है वो। आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में मंगल चल रहा है क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी जो सैटेलाइट व्हीकल होता है वो लॉन्च हो चुका है, जी जी जी। तो वो बिना सॉलिड सरफेस के तो पॉसिबल है ही नहीं। बट बृहस्पति का भी चांस है, तो मैं 50-50 यूज़ करना चाहता हूँ। 1 मिनट पे, हाँ 50-50 यूज़ करना चाहता हूँ। 50-50 इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ। ओके, श्योर नहीं है? नहीं। कबीर महाशय, संदीप जी अपनी दूसरी लाइफलाइन 50-50 इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत जवाब इस प्रश्न के मिटा दिए जाएंगे। मिटा दीजिए। तो अब 1 को लॉक कर देते हैं, मंगल। 1 सही 1 गलत, आप किस पे जाएंगे? तो मंगल पे है क्योंकि वहाँ पे यान ऑलरेडी उतर चुका है, बट अभी मुझे क्या गुरु का थोड़ा डाउट था। ओके, क्या करना चाहेंगे? 1 को लॉक करना चाहूँगा। ए मार्स, मंगल पे ताला लगा जाए। कंप्यूटर जी देखें ये सही है या नहीं। कैसे आपने कहा कि ये मंगल होना चाहिए? मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया ना कि वहाँ पे जो व्हीकल है, स्पेस व्हीकल उतरा है, तो सॉलिड सरफेस के बिना तो पॉसिबल है ही नहीं वहाँ पे मूवमेंट। अगर वो गैस ही होती तो आगे कैसे बढ़ता है व्हीकल? बहुत खूब जवाब आपका, बिल्कुल सही उत्तर। बहुत उम्दा तरीके से आपने इसका विश्लेषण किया है। एक और चेक आ रहा है आपके नाम, तालियां बजती रहनी चाहिए इनके लिए। ये चेक मैं अभी अपने पास रखता हूं। हाँ ठीक है सर। क्योंकि अभी आप पूरी तरह से इसे जीते नहीं हैं। हाँ सर। बृहस्पति, शनि, यूरेनस गैसीय ग्रह है, जबकि मंगल पृथ्वी की तरह ठोस सतह वाला ग्रह है। बहुत सुंदर उत्तर। संदीप जी, ये जो राशि है मंगल राशि, इसका भी आपने उत्तर दिया। हाँ। ये आपके जीवन में क्या मायने रखती है? नहीं, राशि ये तो मतलब राशि काफी- वगैरह में आपका विश्वास है या नहीं? नहीं रखते हैं। चलिए। क्योंकि ऐसा होता तो मैं आज तक मतलब इतनी देर तक क्यों रुकता? हाँ 1-2 दोरे धागे बंधवा ही लेता और अमीर ही बन जाता। हाँ, ये जो आपने राशि जीती है यहाँ से। अच्छा, मैं वो राशि की बात नहीं सर। धन राशि। आपने राशि के बारे में सब पूछा ना, विश्वास के लिए। हम अच्छा, सोचे इस राशि कि का तो मतलब मैं 3 यूटिलाइज लाख- करूंगा पूरी तरह से, हाँ जी। जितना मैक्सिमम हो सके। क्योंकि पास्ट में मैंने मतलब जो भी लॉस किया है, एक बिजनेस करने की ट्राई की थी मैंने लोन लेके, तो उसमें मुझे 4 लाख का लॉस हुआ था। बट उस टाइम क्या हुआ था कि एक तो मेरी उम्र छोटी थी और मेरे पापा ने मना भी किया था कि जिन लोगों के साथ तू अभी स्टार्ट कर रहा है, एक्सपीरियंस वगैरह कुछ है नहीं, ज़्यादा लॉस होगा तो रहने दें। तो मैंने बोला कि नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही रहेगा, वरना मतलब मेरा जो शादी की बात चल रही थी, तो बोला कि फिर ऐसे हमारे पास कुछ है तो नहीं, तो फिर किस बिना पे वो हमें मतलब लड़की देंगे। तो फिर उनके मना करने के बावजूद भी मैंने कंप्यूटर क्लास वगैरह का बिजनेस स्टार्ट किया था। और मेरे 2 दोस्त थे, उन्होंने कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विस का स्टार्ट किया। तो हम तीनों ने मिलकर क्या किया कि एक ही जगह पे कंप्यूटर के रिलेटेड सारी सर्विस, सेल्स और एजुकेशन मिल जाए ना, उस तरह से ट्राई की थी। 1 साल तक वो मार्केटिंग वगैरह में कुछ ध्यान ही नहीं दिया था, तो फिर लॉस में चलते गए। मतलब जो राशि है जी जी। वो चुकाने में मुझे 3 साल तक टाइम लग गया था। तो मुझे पता है कि जो मेरी सैलरी आती थी, यहाँ इस हाथ से लेता था, उस हाथ से बैंक में डाल देता था। जी जी जी। तो मैं तो महीने भर काम ही करता रहता था। कई बार ऐसा होता है संदीप जी, ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जब बिजनेस खराब हो जाता है, हार जाते हैं लोग और लोन नहीं पूरा कर पाते हैं, और फिर अचानक जब आ जाता है तो ये एक बहुत बड़ी सीख होती है हम सब के लिए। हाँ वही इसीलिए बोला। दोबारा इस तरह की गलती ना की जाए। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी भी देश के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार चुने जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किनके नाम है? हु होल्ड्स द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द ओल्डेस्ट पर्सन टू बी इलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ नेशन? ऑप्शन सुनिए। ए पीवी नरसिम्हा राव, बी चौधरी चरण सिंह, सी मोरारजी देसाई, डी एच.डी. देवेगौड़ा। सी मोरारजी देसाई। श्योर है? श्योर। ताला लगाने लायक। ताला लगा दीजिए। मोरारजी देसाई, सी। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। क्यों लगा कि ये होना चाहिए? पढ़ा था। पढ़ा हुआ है? स्कूल के टाइम पे पढ़ा था या बाद में पढ़ा? ना तो स्कूल टाइम पे ना तो बाद में, मतलब थोड़े साल पहले पढ़ा था।
आपने जो कुछ भी पढ़ा हाँ बिल्कुल सही था। वो बिल्कुल सही है। वाह क्या बात है। 1250 जीत गए आप, बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया सर। एक और चेक आ रहा है आपके नाम, तालियां बजती रहनी चाहिए इनके लिए। तालियां बज जाएं। 12,50,000 रुपए का चेक ये आप लीजिए। इसे मैं अभी अपने पास रखता हूं। 29 फरवरी 1896 को जन्मे मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 को जब भारत के प्रधानमंत्री बने तब वे 81 वर्ष के थे। 81 इयर्स की उनकी उम्र। वैसे देखा जाए तो लीप ईयर के हिसाब से वो सबसे छोटे प्रधानमंत्री भी गिन सकते हैं आप। कैसे? उनकी बर्थ डेट 29 फरवरी नहीं है सर उसकी? ओ हाँ, क्योंकि अगर लीप ईयर के हिसाब से उसके ईयर काउंट करेंगे तो वो सबसे छोटे प्रधानमंत्री भी होंगे और सबसे बड़े भी होंगे। हाँ ये भी सही है। वाह क्या बात। जैसे एक बात मैं सर आपको बता दूं? सर इससे पहले मैं आपको बता दूं, हाँ बताइए। आप अद्भुत हैं सर। यानी कई बार हमको लगता है कि हमें वहां होना चाहिए, आपको इधर होना चाहिए। हाँ। बहुत खूब और बहुत ही इत्मीनान से आप जवाब दे रहे हैं और जिसका हम परिचय आपको नहीं दे पाते वो परिचय आप स्वयं दे देते हैं। वो तो सर बहुत खूब। पता होता है उतने बोलते हैं। संदीप जी, कितने साल लगेंगे या कितना समय लगेगा आपको अपने जीवन में ये 12,50,000 रुपए कमाने में? वैसे मतलब अभी की जो सैलरी है उस हिसाब से मैं अगर कमाता तो 8-10 साल तो ऐसे ही लग जाते हैं। 8-10 साल? हाँ, क्योंकि मतलब खर्चे और उसके बाद सेविंग के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे जितने भी दर्शक हैं अगर ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो सुनिए, 8-10 साल लग जाते हैं संदीप को। ये जो धनराशि इन्होंने यहाँ कुछ ही मिनटों में जीत ली है, ये कुर्सी का कमाल है, इनकी शिक्षा का कमाल है। इसीलिए जो हमारी टैगलाइन है कि कब तक रोकोगे, ये उदाहरण है बहुत बड़े। बहुत बहुत बधाई आपको संदीप। संदीप जी, अभी आप कुछ हमसे कहना चाह रहे थे और हमने आपको टोक दिया था, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब जो आप कहना चाह रहे हैं वो बोल दीजिए। वो हुआ यूँ कि यहाँ केबीसी में मतलब आना था ना, उससे पहले 1 महीने पहले से ही मतलब आपसे मैं 20 बार मिल चुका हूँ। और 20 बार क्या होता था कि जो 7 करोड़ का चेक आप दे रहे थे ना, तो मैं ऐसे ही हाथ इतने यहाँ तक आ गया था और मेरी मम्मी हर रोज उठा देती थी कि भाई चाय ठंडी हो रही है, उठ जा। तो मेरा 20 बार 7 करोड़ का नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। तो आज वो नहीं है तो मैं खेल। गुजरात से है ना आप? हाँ। तो सपने में आप हमको मिले हैं। एक बार तो मेरा भाई भी साथ में था, ट्रैवल्स लेके हम दोनों आ रहे थे। हाँ हाँ। तो वो थक गया था, बता रहा था मुझे कि आपने 7 करोड़ का चेक पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। ऐसा 20 दिन तक हुआ है? 20 बार? हाँ। 20 बार आप ये सपना देखते रहे? हाँ। कहाँ सोते हैं आप? ऐसे फ्लोर पे ही सोता हूँ ना। अच्छा। हाँ। ये 20 बार सपना कैसे आने लगा आपके पास? शायद मेरे मन नसीब में में था हो गई आपके है। कि एक दिन आपको जीतना है 7 करोड़ हाँ, रुपए। जीतना तो है ही। भाई साहब, हम उम्मीद करते हैं कि आज आप वहां तक पहुंचे। जी सर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। शुक्रिया सर जी, आपकी शुभकामनाएं तो वहीं तक पहुंचेगी। नहीं और मुझे पता है कि आपकी पत्नी जी यहाँ नहीं है क्योंकि उनकी डिलीवरी होने वाली है। हाँ। और उनकी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हाँ। मैं समझ सकता हूँ कि आप उन्हें मिस कर रहे होंगे। जी सर। हमारे पास एक और वीडियो है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। हाँ हाँ। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मेरी डिलीवरी डेट और संदीप की केबीसी की डेट दोनों सेम ही है। मुझे ऐसा लगता था पहले कि संदीप मेरे पास रहे, कि जब हमारा बेबी आए तो फर्स्ट संदीप ही देखे। वो केबीसी में जा रहा है तो अच्छा लग रहा है कि संदीप केबीसी में जा रहा है, वहाँ पे जीत के आएगा। संदीप टेंशन में है लेकिन खेलने के लिए टेंशन नहीं है। वो मेरी डिलीवरी डेट से भी परेशान थे क्योंकि संदीप मेरे पास रहना चाहते थे। हमारे बच्चे के और मेरी तुम्हें टेंशन है तो तुम वो टेंशन मत लेना और तुम बढ़िया से खेलना और जीत के आना। जब भी तुम आओगे तुम्हारा बच्चा तुम्हारे वेट कर रहा होगा। अमित जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि संदीप अगर टेंशन में हो तो उसको हंसा देना। संदीप, मैं तुमसे बहुत 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 ज़्यादा लव कर रही हूँ।
पत्नी का प्यार, पत्नी का आशीर्वाद और इस उम्मीद के साथ कि जब आप यहाँ से वापस जाएं तो आपके गोद में खेलता हुआ आपकी संतान हो। शुक्रिया सर जी। हम आपकी पत्नी से आपका टेलीफोन पे बातचीत करवा देंगे। करो सर। उनका शुभ नाम क्या है? अनुराधा। अनुराधा। हेलो अनुराधा जी। हाँ सर बोलिए जी। आ गई लाइन पे। हाँ। नमस्कार अनुराधा जी, मेरे सामने आपके पतिदेव बैठे हुए हैं संदीप जी, और वो आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। संदीप जी बात कीजिए आप उनसे। हेलो। हाँ संदीप बोलो। બસ જો તે કે ધમકી આપી હતી ને એટલે હું જીત્યું છું। वो बहुत 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 खुश हूँ मैं। હા 12,50,000 પહોંચ્યો છું। 12,70,000। હા वाह। હજી તારી ધમકીથી 2 સવાલ દૂર છો। जीती ना वाला। હા હા આવવાનું આવવાનું। के ही आना। હા હા बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराधा जी, तालियां बज जाए उनके लिए। थैंक यू सर। और जहां तक हमारी समझ में आया, उन्होंने कहा कि और जीत करके आइएगा। 12,50 आप आपने कैसे बता हो दिया। सर? हाँ जी। उसने धमकी दे के रखे। वो पूछिए कि क्या धमकी दे के भेजा है आपने? हाँ ये किसने, आपको मैंने नहीं मालूम? खाना नहीं, खाना आपको नहीं बताने के मिलेगा, लिए ऐसे कि- धमकी दी है। किसने धमकी दी है? हाँ, घर पे आके उसको खाना नहीं मिलेगा अगर जीत के नहीं आए ना तो। 1 करोड़। ओहो, खाना नहीं एक तो ऑलरेडी मिलेगा। खाता नहीं और भी ऊपर से इसका फेक होने वाला है। बहुत कम खाते हैं सर वो। जी जी जी, अभी इसके बाद ये बहुत खाना खाना शुरू करेंगे। अब देखिए संतान जब आ जाएगी तो खाना शुरू कर देंगे। आप बोल देना उसको। जी जी जरूर जरूर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे चल करके आपकी डिलीवरी के लिए हम अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं आपको अनुराधा जी। थैंक यू। 25 लाख रुपए का प्रश्न आने वाला है। हाँ सर। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं। बहुत ही होशियारी से खेलिएगा। हाँ 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देशभक्ति गीत कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। के रचयिता कौन है? Who wrote the patriotic song? कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। ऑप्शन सुनिए। ए मैथिली शरण गुप्त, बी कवि प्रदीप, सी गोपाल दास नीरज, डी पंडित वंशीधर शुक्ला। 25 लाख रुपए मिलेंगे अगर सही उत्तर हो गया। 2 लाइफलाइनें आपके पास अभी भी बची हुई। यहां पर गेस करना बड़ा भारी पड़ जाता है। हाँ वो तो है ही। अगर गलत हो गया यहां पर उत्तर तो आप नीचे गिर जाएंगे 320 पर। 25 लाख रुपए, 13वां प्रश्न, 2 लाइफलाइन, जोड़ीदार, आस्क द एक्सपर्ट अभी भी जीवित। मैं एक्सपर्ट को पूछना चाहूँगा। इसका अनुमान नहीं है आपको? नहीं पढ़ा है, मतलब श्योर नहीं हो, पर यहाँ पे श्योर होना चाहिए। ओके, एक्सपर्ट एडवाइस की लाइफलाइन आप इस्तेमाल करना चाहेंगे? जी ऑलराइट, कंप्यूटर जी आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन इसे अंकित किया जाए। और पंकज पचौरी जी आइए और संदीप जी की सहायता कीजिए। 25 लाख रुपए मिलेंगे अगर सही उत्तर हो गया। पंकज जी, मैं आपके सामने एक प्रश्न पढ़ूंगा और उसके बाद मैं 4 ऑप्शन दूंगा, और जैसे ही वो ऑप्शन मैं पढ़ूंगा 60 सेकंड की घड़ी चल पड़ेगी, क्योंकि आपको केवल 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। तैयार हैं? जी जी। ओके, तो प्रश्न पढ़ता हूं आपके सामने। देशभक्ति गीत कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, के रचयिता कौन है? तैयार हो जाइए, घड़ी भी चल पड़ेगी। ए मैथिली शरण गुप्त, बी कवि प्रदीप, सी गोपाल दास नीरज, या डी पंडित वंशीधर शुक्ला। उत्तर दीजिए। जी, ये इंडियन नेशनल आर्मी का गाना था जो कि सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी देश की आज़ादी के लिए।
और उस समय ये बाकी जो मेरे ख्याल में जो लोग हैं वो उस समय मौजूद नहीं थे, और मुझे लगता है कि ये पंडित बंशीधर शुक्ला जी का हो सकता है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जो थे वो रचनात्मक लिखा करते थे। गोपाल दास नीरज का अभी अभी निधन हुआ है, वो काफ़ी यंग थे। प्रदीप जी फिल्मों के लिए लिखते थे। जहाँ तक मेरी सोच है, मेरी समझ है, पंडित बंशीधर शुक्ला जो हैं ये उनका ही गीत है। आप कुछ पूछना चाहेंगे पंकज जी से? जी नहीं सर, थैंक यू। तो क्या करना चाहेंगे आप संदीप? समय समाप्त हो गया उनका। हाँ हाँ पंकज जी के साथ जाना चाहेंगे? हाँ जी सर। कबीर महाशय डी पंडित बंशीधर शुक्ला, इस पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही है या नहीं। पंकज जी, आप कह रहे थे कि शायद दुविधा में थे, शायद आपकी ये सही है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल थोड़ी दुविधा ये थी कि गोपाल दास नीरज जो हैं उनकी इतनी उम्र नहीं है कि वो आईएनए के समय में हो। जी जी सुभाष चंद्र बोस जी ने आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी शुरू की थी, उसका ये गाना था। कवि प्रदीप फिल्मों के लिए लिखा करते थे। मैथिली शरण गुप्त जो है वो रिनासा के हमारे कवि थे, वो इस तरह की जो मार्शल ट्यून है, मुझे नहीं मालूम पड़ता उन्होंने लिखी होगी। तो सबको निकाल करके मुझे लगता है पंडित बंशीधर शुक्ला जो है वो इसके रचयिता हैं। अब इन्होंने मेरे साथ जाने का फैसला और जिम्मेदारी जो है ये बहुत बड़ी है मेरे ऊपर। और नहीं सर, आपने जो भी किया आपने 25 लाख सही रुपए है। अगर पंकज जी, पैसे होते तो मैं इनको दे सकता था, लेकिन इतने ज्यादा नहीं दे सकता। नहीं, आपने जो हेल्प की वो ही बड़ी है मेरे लिए। पंकज जी, आपका भ्रम दूर हो गया, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वाह, क्या बात है। पंडित बंशीधर शुक्ला, बिल्कुल सही उत्तर, और 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं। देखिए सर, आपके पैसे मिल गए। 25 लाख। आप टेंशन में थे ना? मुझे मिल गए बस। मिले हैं। हाँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और दिए तो आपने ही ना। बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। बहुत बहुत मैंने धन्यवाद। नहीं दिया, मैंने हाँ। ये आपके सामने बैठे हुए हैं महाशय, ये दे रहे हैं, और बल्कि आपका ज्ञान है वो आपको दे रहा है। जी सर, बिल्कुल सही कहा, ये ज्ञान के लिए आपको दिया जा रहा है। शुक्रिया सर। कदम कदम बढ़ाया जा, आजाद हिंद फौज का 23 कदम ताल गीत था। पंडित बंशीधर शुक्ल हिंदी अवधी भाषा के कवि और स्वतंत्रता सेनानी, वे राजनेता थे। उन्होंने उठ जाग मुसाफिर भोर भई, ये गीत भी उन्हीं का लिखा हुआ है। अब आप जीत गए हैं 25 लाख रुपए, और पंकज जी ने आपको 25 लाख रुपए जितवा दिए हैं। जी सर। संदीप जी, एक लाइफलाइन अभी भी बाकी है, हाँ। जोड़ीदार की। हाँ। और अगला प्रश्न जो है वो है 50 लाख का। जी इसे देखिए, सोच समझकर उत्तर दीजिए। जी। यदि आपको लगे कि आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, जोड़ीदार को बुला सकते हैं, और वहां भी अगर आपको लगे कि आप संतुष्ट नहीं हैं, जी सर। तो हम सबको यही राय देते हैं कि आप क्विट कर सकते हैं, क्योंकि 25 लाख रुपए भी काफी सर। अच्छी खासी धनराशि होती है। क्योंकि यहाँ गेस किया या गलत हो गया तो नहीं नीचे आ गलत जाएंगे। तो बस बात सही है आपकी। जी। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए के लिए संदीप जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार चित्रसेन, वृषसेन और सत्यसेन के पिता कौन थे? अकॉर्डिंग टू द महाभारत, हु वॉज द फादर ऑफ चित्रसेना, वृषसेना एंड सत्यसेना? ऑप्शन सुनिए, यह है 50 लाख रुपए का प्रश्न, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अर्जुन, बी कर्ण, सी धृतराष्ट्र या डी युधिष्ठिर? जोड़ीदार को बुलाना चाहूंगा। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करें। ओके, कबीर महाशय, संदीप जी अपनी आखिरी लाइफलाइन जोड़ीदार को यहां बुलाना चाहेंगे, और हेमल शाह जी, आपसे अब आग्रह है कि आप यहां आइए और उनकी मदद कीजिए। हेमल शाह जी के लिए तालियां बज जाएं। राम सर, आइए। महाभारत के अनुसार चित्रसेना, वृषसेना, सत्यसेना के पिता कौन थे? अर्जुन, कर्ण, धृतराष्ट्र या युधिष्ठिर?
કર્ણનો છોકરો નથી એટલે છોકરી ધૃતરાષ્ટ્ર તો એક કૌરવના ફાધર. એની એક બેન હતી એટલી ખબર છે. હવે એક બેન હોય તો આ 3 નામ છે એટલે ધૃતરાષ્ટ્ર તો નથી. યુધિષ્ઠિર. યુધિષ્ઠિરના છોકરી છે મને છે ને અર્જુન ઉપર ડાઉટ છે પણ શ્યોર નથી અત્યારે risk અર્જુન અથવા નથી યુધિષ્ઠિર એમના છે મને એ બે જ લાગે એની છે. ખબર છે. કર્ણ નથી, ધૃતરાષ્ટ્ર નથી. चलो लांबू नहीं खींचो क्विट कर दो यस एग्जैक्टली ठीक है एग्जैक्टली. ओके सर मैं क्विट करना चाहूँगा. आप क्विट करना चाहेंगे? हाँ सही उत्तर नहीं बता पा रहे हैं आप? मतलब मुझे सर, कोई इसमें आंसर confusion है. हाँ उनको भी कंफ्यूजन है और मुझे मतलब आंसर थोड़ा बहुत अर्जुन लग रहा है पर वो रिस्क नहीं लेना चाहता मैं. आपके जोड़ीदार क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप इनको? क्या सर वो मैं वो मेरी यही तरफ- बता रहा हूँ कि अर्जुन है या युधिष्ठिर है, लेकिन मैं भी 100% श्योर नहीं, तो मैं एडवाइस नहीं दे पाऊंगा. ओके. तो कंप्यूटर महाशय, संदीप जी दुविधा में है, जोड़ीदार भी दुविधा में है, कोई लाइफलाइन बची नहीं है और इस खेल को ये क्विट करना चाहेंगे. बहुत बहुत बधाई आपको संदीप जी, 25 लाख रुपए आप जीतते हैं. थैंक यू सो मच सर. यू कैन गो बैक टू योर चेयर. और अब आ रहा है 25 लाख का चेक जिसे आप जीत चुके हैं. एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाएं. शुक्रिया सर. ये लीजिए 25 लाख रुपए का चेक. ये आपका हो गया. ठीक है सर. ओके. इसमें दोनों को दुविधा थी, संदीप जी को भी और हेमल झा जी को भी. तो प्रश्न ये था कि महाभारत के अनुसार चित्रसेन, वृषसेन और सत्यसेन इनके पिता कौन थे? ऑप्शन थे आपके सामने अर्जुन, कर्ण, धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर. आपने क्विट किया. अब हमें बताना पड़ेगा कि सही उत्तर क्या है. किसी एक को गेस कीजिए. अर्जुन सोच रहा था मैं. अर्जुन को करना चाहेंगे. ए अर्जुन पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी. ये गलत उत्तर है. कर्ण. Karna had 9 sons. Vrishasena, Vrikshaketu, Chitrasena, Satyasena, Sushena, Shatrunjay, Dvipat, Banasena और प्रसेन. 8 of them took part in the Kurukshetra war. सही उत्तर है कर्ण. कर्ण. कर्ण के 9 बेटे थे. 25 लाख रुपए आप जीतते हैं. एक बार फिर अभिनंदन किया जाए इनका. बहुत बढ़िया खेले आप संदीप जी. और आजकल डिजिटल का जमाना है और जैसा कि आप जानते हैं हम डिजिटली आपकी 25 लाख जीती हुई धनराशि इसको हम इस बैंक के द्वारा आपको ट्रांसफर कर देंगे. यहीं से बैठे बैठे सब हो जाएगा. 25 लाख रुपए इसमें भरना होगा. 1 2 3 4 और 5 ही होता है ना. हाँ वही ना. कन्फर्म किया. 25 लाख आपके अकाउंट में गए. शुक्रिया. बहुत ही तेज, सुरक्षित और आसान तरीका है ये. तो जाने से पहले भाई साहब हम आपके जोड़ीदार को फिर यहाँ बुलाना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हम दोनों की एक फोटो ले लें. श्योर सर. चलेगा? Sure, sir. आइए. ये लीजिए हेमल जी. यस सर. बहुत संभाल करके. सब बढ़िया हमारा बढ़िया फोटो निकलेगा खींचेगा. सर. सर मेरा काम ही यही है. आपका काम ही ये है. मैं सबका मेरे को ही काम सौंपते हैं. अच्छा, बढ़िया खींचेगा. हमारा चेहरा बढ़िया आना चाहिए. अरे सर जोरदार. तो देवियों सज्जनों, आपने अभी देखा संदीप सावलिया कसारी गुजरात से आए एक ग्राफिक डिजाइनर 25 लाख रुपए यहां से जीत के गए हैं. तो एक बार फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे. ये रहे उनके नाम. तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए. हैदराबाद तेलंगाना से आए एक इंजीनियर समर अहमद नजामी. उज्जैन मध्य प्रदेश में एक कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर मंगेश प्रधान जी. फिर आता है मुंबई महाराष्ट्र से पीएचडी स्टूडेंट जनक नंदिनी त्रिपाठी जी. दुमका झारखंड से एक मोबाइल शॉप ओनर श्याम राज. बीड महाराष्ट्र के गवर्नमेंट स्कूल में पीएन सोनाली दुधाल. गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की एक स्टूडेंट नेहा यादव. और अंत में पुणे महाराष्ट्र से एक गृहिणी जिनका नाम है निर्मला अय्यर. बहुत बहुत स्वागत आप सभी का. ओहो, अब तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे आपके साथ. आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर. रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. सबसे कम से शुरू कर दूरी की इन इकाइयों को बढ़ते क्रम में लगाएं. गोइंग फ्रॉम द शॉर्टेस्ट टू द लॉन्गेस्ट. अरेंज दीज वैल्यूज
in increasing order of distance. Ready contestants? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। A 10 यार्ड, B 10 मीटर, C 10 मील या D 10 किलोमीटर। 10 यार्ड, 10 मीटर, 10 मील, 10 किलोमीटर। समय समाप्त की घोषणा हो गई है। अब देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, और जिस क्रम में सही बातें होनी चाहिए वो ये है। A 10 यार्ड, फिर आता है B 10 मीटर, 10.93 यार्ड्स, D 10 किलोमीटर, 10,000 मीटर होता है, और अंत में C 10 मील, 16.0934 किलोमीटर्स। A B D C ये है सही क्रम, और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये। केवल 2 ने, और सबसे तेज शामराज। अरे क्या कर रहे हैं भाई साहब? बस 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 बस, बस आइए। बहुत बहुत बधाई आपको। फिर मैं कल से सोच रहा था सर कि आज से मिल पाऊंगा कि नहीं। आइए हम और आप चलते हैं और खेलेंगे कौन बनेगा चोर का। बहुत बहुत बधाई आपको शामराज जी। सर बहुत चेष्टा कर रहे थे आप, और ये जो चरण स्पर्श करते हैं ना, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। हम इस काबिल नहीं है, पहली बात तो ये है। क्या बात काबिल करें आप सर। हैं, क्योंकि आपने सही उत्तर दिया और ठीक है सर। अपने आप को इस योग्य बनाया कि आज आप इस कुर्सी पर बैठ सके। बहुत बहुत बधाई और तालियां। कहाँ से हैं सर आप, और क्या कर रहे हैं आजकल? सर मैं झारखंड के एक छोटे से शहर दुमका से हूँ, और अभी मेरा एक मोबाइल का शॉप है, और अभी हमने रिसेंटली एक छोटा सा प्ले स्कूल वाइफ को खोला है मैंने। बहुत उनका तमन्ना था, और आज मैं हॉट सीट पे भी हूँ, तो बस उसी की बदौलत से। उसका बहुत तमन्ना था यहाँ आने का, और उसके मैंने तमन्ना से मैं यहाँ पहुँच गया। उनके लिए आपने एक प्ले स्कूल खोला है। जी 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 क्या होता है इस प्ले स्कूल में? बच्चों के जी सर, बच्चों लोग के लिए अभी यूकेजी तक है, और हमने सोचा है कि उसको हर एक साल एक एक क्लास करके बढ़ाएंगे। जी जी अभी तो छोटे बच्चों के लिए। जी सर, छोटे बच्चों के लिए भी है। ये तमन्ना थी आपकी या पत्नी की? नहीं सर, एक्चुअली मैं लाइफ के स्टार्टिंग पोजीशन से स्ट्रगल कर रहा हूँ, बहुत स्ट्रगल करके आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, और आज भगवान ने मेरी सारी तमन्ना पूरा कर दी कि मेरी मुलाकात आपसे हो गई। और सर इस क्रम में शादी हुई, बाबूजी चले गए, दादी चली गई, सब चले गए, लेकिन वाइफ ने कभी भी अपना अंदर का एक्सप्रेशन मुझे बताया नहीं। वो एक्चुअली शादी के पहले टीच करती थी, पढ़ाती थी वो। शादी के बाद फिर यहाँ आ गई, तो सब ये घर के काम में लगी रही जी। तो उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं, और मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा गड़बड़ा गया, तो उसके कारण वो कभी बताई नहीं कि वो मतलब कुछ पढ़ाई की मैं कठिनाई हो कुछ रही हायर है। स्टडीज करना चाहती है। तो मैंने सोचा ठीक है, अभी हाल फिलहाल में क्या है कि हमारा ऊपर में एक फ्लोर है और नीचे एक फ्लोर है। तो नीचे फ्लोर में हमारा छोटा सा दुकान है और हम लोग रहते थे, और ऊपर में हमारे 2 रेंटर थे। तो रेंटर से हमेशा किच किच ये वो, तो मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आदमी भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूँ। जी। मुझे मतलब झगड़े से और ये सबसे वो बिल्कुल परेशानी होती है। तो मैंने कहा एक काम करिए, 2 रोटी कम खाएंगे हम लोग, रेंटर लोग को हटाओ, ऊपर हम लोग रहेंगे और नीचे में हम लोग कुछ कर लेंगे, देखते हैं। फिर कहाँ से माथा में कीड़ा आया कि रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। हम लोग का पहले एक ढाबा हुआ करता था जिसको बाबूजी चलाते थे, हमारे दादाजी के समय के था, बहुत पॉपुलर ढाबा था। और आज से करीब 40-50 साल पहले मेरे बाबूजी का पर डे का इनकम लगभग 1000 रुपया होगा, जो कि बहुत बड़ा इनकम होता। लेकिन चूंकि वो एक ऐसे इंसान थे जो हमेशा दूसरों को हेल्प करते थे, और उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। ठीक मैं है, ऐसा मानता हूँ कि उनका आशीर्वाद बस बस आज वही आपके वही ऊपर बस है। मैं अपने बाबूजी को बहुत मिस करता हूँ, और आज उन्हीं का आशीर्वाद है जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वाह, बहुत खूब। यहाँ पहुँचने के बाद आपने अपने पूर्वजों को याद किया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं सर बस थोड़ी सी तैयार। अरे हूटर बज गया भाई साहब, तो आज तो खेल यहीं समाप्त करना होगा। जी सर। तो देवियों सज्जनों, आज का समय यहीं समाप्त होता है। जाने से पहले हमारे जो एक्सपर्ट हैं पंकज पचौरी जी, इनसे हम विदाई लेंगे। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं, और जितनी यहाँ जनता बैठी है और जितने भी दर्शक हैं आपको बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं।
बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने, बहुत सोच समझकर उनको आपने जितवा दिया 25 लाख रुपए। अनेक अनेक धन्यवाद। तालियों के साथ पंकज पचौरी जी। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो देवियों और सज्जनों, आज खेल की शुरुआत में मैंने कुर्सी की ताकत की बात कही थी और जाते जाते भी यही करूंगा कि जहां कहीं भी हो, जिस कुर्सी पर भी हो, वो आपको ताकत दे, हिम्मत दे, हौसला दे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। अभी आपने उदाहरण देखा, संदीप जी आए और कुर्सी की ताकत तो दिखा कर गए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे मैं आज्ञा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू वेरी मच ऑडियंस।